स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो गर्माहट है वो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसको वोट किया है, किसको मैंडेट दे रही है, कौन वाकई में विपक्ष में बैठने वाला है। क्या राहुल दरअसल अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने 2 दशक से ज़्यादा वक्त से जो सत्ता से बाहर है दिल्ली में वापसी करते दिख रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 8 तारीख से पहले 3 का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता दिख रहा है। ये 3 का कॉम्बिनेशन क्या है कि राहुल गांधी चर्चा में है, अरविंद केजरीवाल चर्चा में है, अखिलेश यादव चर्चा में। तीनों नेता ऑपोजिशन में हैं, लेकिन इनकी तरफ से क्या कहा गया है जिसके बाद ये चर्चाओं में है। और 3 राज्यों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें दिल्ली भी चर्चा में है क्योंकि चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव परिणाम आने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर कुछ कटाक्ष किए हैं जिसके लिए वो चर्चा में है। और इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल मचा है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पर और वहां के वोटर्स की संख्या को लेकर एक आंकड़ा पेश किया गया है जिसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त खलबली है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और खबर सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर शिंदे की पार्टी में उद्धव गुट के जो शिव सैनिक हैं या फिर विधायक हैं वो आखिर क्या वाकई में जाने वाले हैं। क्यों कहा जा रहा है कि जो उद्धव गुट के नेता हैं वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं। इन सब के अलावा 3 आरोप, बड़े आरोप हैं, इसका जिक्र करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उनके विधायकों के खरीदने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और उनके जो प्रत्याशी हैं उनको ऑफर दिया जा रहा है, जो सिटिंग एमएलए भी हैं जो चुनावी मैदान में, उनको ऑफर दिया जा रहा है कि आओ तुमको मंत्री बना देंगे, 15 करोड़ भी देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बाद क्या डेवलपमेंट है दिल्ली की राजनीति में। अखिलेश यादव मिल्कीपुर में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं और 2 दिन से यानी जब से चुनाव हो रहा था, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसको लेकर भी उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद कैसे उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा था कि अब सफ़ेद कपड़ा मुझे देना पड़ेगा, चुनाव आयोग मर चुका है। ऐसे बहुत सारे उनके स्टेटमेंट आए हैं जिनका जिक्र हम करने वाले हैं, जिसमें यूपी में जो सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं उनको घेर रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने गड़बड़ी का आरोप लगाया, साथ में संजय राउत थे और उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात होती है कि 19 से 24 के बीच में जितने वोटर जुड़ते हैं महाराष्ट्र में, कुछ महीनों के भीतर कहा जाए चुनाव से 6 महीने के भीतर उतनी ही संख्या बढ़ जाती है अचानक से। ये वोटर कहाँ से आते हैं? और संजय राउत में साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ जो यहाँ पर वोटर हैं उनमें से कुछ को मैंने दिल्ली में देखा चुनाव के दरमियान, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद वो बिहार और यूपी जाएंगे। यानी क्या कुछ इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की गई है राहुल गांधी के अकॉर्डिंग कि ज़बरदस्ती वोटर को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाकर जोड़ा जा रहा है और चुनाव के बाद उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जा रहा है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। तो क्यों आखिर चर्चा ये 3 का हो रहा है, 3 को लेकर कहा जा रहा है कि 3 नेता, 3 राज्य, 3 मुद्दे, 3 आरोप, ये क्यों कहा जा रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो 3 नेता हैं उनका जिक्र क्यों है। 8 से पहले राहुल गांधी आरोपों को लेकर, चूंकि दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी फुल फ्लैश में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इन सब के अलावा राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में दरअसल हम हारे नहीं है बल्कि कॉन्स्पिरेसी करके वहां पर धांधली की गई है और ये सब चुनाव आयोग के संरक्षण में हुआ है। अरविंद केजरीवाल आज भी सुर्खियों में है। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ा आरोप है कि 15 करोड़ का दरअसल लालच दिया गया है, मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। यानी हम अगर यहाँ पर हारे चुनाव तो ये ऑपरेशन लोटस के तहत हो सकता है, ये संकेत दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव, जैसा मैंने आरोपों को लेकर जिक्र किया, 3 राज्यों का भी जिक्र है, दिल्ली का इंतजार है। और आपको बता दें कि दिल्ली में दरअसल कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में जो सियासत है वो चुनाव से पहले भी थी और चुनाव के बाद और दिलचस्प है। आज की कहानी, आज की तस्वीर अगर हम आपको बताएं तो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, अरविंद केजरीवाल अपने ही घर में इस वक्त मौजूद हैं, बाहर पुलिस का पहरा है। इन सब के अलावा एक लेयर में जो अरविंद केजरीवाल के वकील खड़े हैं वो सभी ब्लैक कोट पहन के वहाँ पर खड़े हैं, जो लीगल टीम कही जा रही है। और दिलचस्प ये है कि यहाँ पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, ACB की टीम है, वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने गई थी सुबह जब आरोप लगा था। एलजी ने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, ACB को सौंपी गई थी। ACB घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाई, बाहर एक टेंट लगा है उसी में बैठी है लगभग कई घंटे से। अरविंद केजरीवाल की टीम कह रही है कि भाई आपके पास कोई लीगल नोटिस है नहीं, आपके पास कोई दस्तावेज है नहीं, तो आप कैसे अरविंद केजरीवाल के आवास में घुस जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, संयोजक हैं, उनके आवास में ऐसे कैसे दाखिल हो जाएंगे। अब ACB की टीम इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि क्या लीगल प्रोसेस हो सकता है, लीगल नोटिस क्या भेजा जा सकता है, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। ये तरीका अपनाया जा रहा है, टेंट में बैठकर इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन आज अगर दिन भर आप देखेंगे अमूमन क्या होता है
कि चुनाव में जिस दिन वोटिंग होती है नेता आराम फरमाते हैं, कहते हैं बड़ी थकान हो गई, अब ठीक है अब 2-3 दिन आराम कर लिया जाए, लेकिन दिल्ली में अभी भी नहीं है। दिल्ली में 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं और 8 के बाद क्या कहा जा रहा है कि जो आकलन है कि क्या हंग असेंबली होने वाली है, क्या ये भी कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती तो अरविंद केजरीवाल उसकी भूमिका अभी से तैयार कर रहे हैं कि उनको जवाब क्या देना है। और इन सब के अलावा दिल्ली में क्या वाकई में जोड़ तोड़ की राजनीति के संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्यों आखिर इतना पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल बन चुका है। फिर जिक्र होता है 3 आरोपों का। केजरीवाल के आरोप को हमने आपको बता दिया, लेकिन मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, धांधली के आरोप लगाए गए। कल आपने देखा जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर बीएलओ बैठाए गए हैं, दूसरे अधिकारी बैठाए गए हैं, उनको बाकायदा कहीं से टारगेट दिया जा रहा है कि आपको इतने वोट करवाने हैं, 400 वोट आपकी जिम्मेदारी है, 300 वोट आपकी जिम्मेदारी है। और उसमें ऑडियो को अगर आप सुनेंगे तो उसमें बाकायदा एक शख्स दूसरे से कहता है कि आप किस बूथ पर तैनात हैं और कितने वोट आपने करवाए, जो आपको टारगेट मिला था क्या वो पूरा हो चुका है। उसमें एक और जिक्र किया जाता है कि भाई महाराज जी के एक तरह से सम्मान का सवाल था, उसको लेकर अखिलेश यादव हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धांधली की गई है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अधिकारियों ने एक तरह से अपने ईमान को बेच दिया है। फिर उन्होंने लिखा और आज लखनऊ में बाकायदा पोस्टर भी लगे हैं जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर है और उसमें लिखा है कि चुनाव आयोग मर चुका है। कल उन्होंने कहा था कि सफ़ेद कपड़ा मुझे देने की आवश्यकता मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बिना चुनाव आयोग के संरक्षण से ये सब हो नहीं सकता। इसलिए यूपी भी चर्चा में है। मिल्कीपुर सीट को लेकर कल सबको इंतजार है कि क्या इस बार प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वहां पर अयोध्या सीट हाथ से निकल गई थी, भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी, क्या उसको बीजेपी वापस लाने में सफल हो जाएगी? ये एक बड़ा मसला है जिसको लेकर कल सबका इंतजार। यानी दिल्ली इलेक्शन पर जितना फोकस है उतना ही समझिए मिल्कीपुर अकेले एक विधानसभा सीट पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। फिर महाराष्ट्र का जिक्र, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बार बार क्यों आखिर यहाँ पर चर्चा हो रही है? तो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर कहा जाए कि उसमें जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर एक तरह से दस्तावेज पेश करने को कहा है कि क्या यह सच है कि नहीं चुनाव आयोग से। अब चुनाव आयोग उसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी इसके पहले सदन में भी आरोप लगा चुके हैं और सदन के बाहर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा चुके हैं कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि कई राज्यों में इसी तरीके से जो इंडिकेशन अब तक मिले हैं, जो लिस्ट सामने आई है, या तो चुनाव आयोग उनको पूरी तरीके से वो सूची मुहैया करवाए ताकि पता चले कि आखिर सच है जो आरोप लगे हैं उस पे है कि नहीं। दूसरा आरोप यह भी लग रहा है कि भाई फोटो के आधार पर, यानी फोटो मांगी जा रही है वोटर्स की, कि क्या जो महाराष्ट्र में 6 महीने में वोटर बढ़े हैं वो जेन्युइनली हैं या फिर ये फर्जी वोटर हैं। और जितने वोटर लाए गए उतनी ही मार्जिन से विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहरी वोटर को, बाहरी लोगों को लाकर यहाँ वोटर बनाया जा रहा, वोट देने के बाद उनको यहाँ से फिर दूसरे राज्यों में भेज दिया जा रहा है। इसीलिए फोटो के आधार पर वो डिमांड की गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम बाकायदा लिखित तौर पर इसकी जवाब देंगे और वो पार्टियों को मिल जाएगा। तो अब देखना यह है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सच हुआ तो बहुत बड़ा सियासी भूचाल मचने वाला है। नहीं हुआ तो राहुल गांधी का रिएक्शन इस पर क्या होने वाला है। 3 का जिक्र इसीलिए किया जा रहा है। खैर आपको बता दें कि कल का सबको इंतज़ार है और महाराष्ट्र से एक और खबर सामने आई है, जिस खबर का मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल के संकेत मिले हैं। हालांकि शिंदे गुट अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खुद कटा कटा दिख रहा है, लेकिन उद्धव गुट जो शिवसेना है वहाँ के कुछ एमपी एमएलए ये कहा जा रहा है कि वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं, हाथ थाम सकते हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अब कितनी बड़ी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगी, लेकिन महाराष्ट्र से 2-3 खबरें आज बहुत बड़ी बड़ी आई हैं जिनको लेकर चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। तो ये 3 का जो फैक्टर था वो हमने आपको बता दिया। 3 राज्य, 3 नेता, 3 आरोप और सबका इंतजार। निगाहें जो टिके हैं वो 8 तारीख को लेकर टिकी हैं कि 8 तारीख को क्या होने वाला है। क्या दिल्ली में बीजेपी अपने वनवास को ख़त्म कर पाएगी? क्या यहाँ पर इस बार जो वोटर हैं वो फ्रीबीज से ऊब चुके हैं?
क्योंकि कल सुबह से आप जब लाइव टाइम्स देखेंगे तो आपको काउंटिंग शुरू होते ही हम तमाम अपडेट देना शुरू कर देंगे और इन सब के अलावा दिन भर ये वहाँ कवरेज चलती रहेगी। लेकिन सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं, इसीलिए हम सब भी कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी वहाँ से साफ हो पाए वो आप तक पहुँचाएँ। मिल्कीपुर पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। मिल्कीपुर अकेले सीट है जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हैं। क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जो कास्ट इक्वेशन था उसको मैनेज करने में सफल हो पा रही है, या फिर वहाँ पर जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी धार्मिक नगरी होने के नाते उसका असर योगी आदित्यनाथ की जो टीम है, वो जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो यहाँ पर सफल हो पाएगी, इसका इंतजार है। इन सब के अलावा महाराष्ट्र का जिक्र किया जा रहा है, चूंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े आरोप, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, जैसे जवाब आता है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज से पहले ये जो कहा जाए कि 3 का फैक्टर था, ये बड़ा दिलचस्प है, जिसको लेकर ये पूरी बातचीत थी, ये पूरा सेशन था। और उम्मीद करते हैं कि आप भी और खबरों को लेकर हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ। धन्यवाद।